जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक हॉरर फिल्म तेके तेके के बारे में। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही फेमस जापानीज अर्बन लेजेंड तेके तेके नाम की एक चुड़ैल की कहानी पर बेस्ड है, जिसकी बॉडी का आधा पार्ट नहीं है और वो अपने हाथों के बल ही बहुत तेजी से लोगों का शिकार करती है और उनके शरीर को अपनी बॉडी की तरह बना देती है। और दोस्तों तेके तेके दरअसल जापानीज के उस साउंड को बोला गया है जो कि चुड़ैल के चलने पर आता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि लेट नाइट अपने ऑफिस से घर वापस जा रही होती है। उसके बैग में हम एक छोटा सा रेड कलर का की चेन लटका हुआ देखते हैं और उस रेड कलर के सिग्निफिकेंस के बारे में हमें मूवी के आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि बस में कुछ छोटे बच्चे आपस में बैग को उछाल कर खेल रहे होते हैं और वो सब तेके तेके नाम की अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आजकल रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर कुछ लोगों की आधी कटी हुई लाशें मिल रही हैं, मतलब कि तेके तेके फिर से वापस आ गई है और वही लोगों को मार रही है। तभी जिस बैग से वो खेल रहे होते हैं वो बैग रेड की चेन वाली लड़की को आकर लग जाता है, जिस पर वो बैग वापस करते हुए उन बच्चों से ऐसी बात ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो उनकी बातों से बहुत डर गई थी और बच्चे उसकी ये हरकत देखकर समझ जाते हैं कि वो डर गई है और वो उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद वो लेडी अपने घर जाने के लिए स्टेशन के ओवर ब्रिज पर जाती है, जिसके बारे में बस में बच्चे बात कर रहे थे। अब जब वो ब्रिज को पार कर रही होती है तो उसको एक अजीब सी आवाज आती है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर कुछ कदम चलने पर उसे फिर से वो आवाज आने लगती है और हम उसके पीछे एक अजीब सी चुड़ैल को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी कटी हुई थी, मतलब कि उसके पैर नहीं थे और वो हाथों के बल ही चल रही थी। दोस्तों चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तेके तेके थी जो कि उस लेडी का पीछा करने लगती है और वो लेडी अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पे जाके छुप जाती है। कुछ देर बाद उस लेडी को लगता है कि शायद वो जा चुकी है, इसीलिए वो बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहती है। तभी एक ही झटके में तेके तेके उस लड़की के बॉडी के टुकड़े कर देती है, जिसके साथ वो लेडी वहीं पर मर जाती है। उसके बाद हमें अगले स्क्रीन में एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हम काना और अकाया नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी अकाया की नजर उत्सुमी नाम के लड़के पर पड़ती है जिसे वो मन ही मन पसंद किया करती थी। वो काना से कहती है कि तुम उत्सुमी से जाकर उसके साथ डेट पर चलने की बात करो, लेकिन काना अकाया को इनकार कर देती है। उसे मनाने के लिए अयाका काना से कहती है कि अगर वो उसका काम कर देगी तो वो उसे ट्रीट देगी, जिस पर काना मान जाती है और वो उत्सुमी से बात करने के लिए जाती है। उत्सुमी उससे पूछता है कि अयाका कौन है, जिस पर काना बताती है कि वो मेरी क्लासमेट है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। उत्सुमी अयाका के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है और वो जाते जाते काना से कहता है कि वो उसके कहने की वजह से उस लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। तभी वहाँ पर अयाका आती है जिसे काना बताती है कि उत्सुमी तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मान गया है और ये सुन के अयाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम काना को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पहुंचते ही उसे उसकी कजन रीचान का कॉल आता है जो कि काना से कहती है कि तुम गेस करो कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी काना की माँ उसे बताती है कि रीचान तुम्हारे रूम में है, जिस बात को जानकर काना तुरंत अपने रूम में चली जाती है और रीचान को डांटने लगती है क्योंकि वो उससे बिना पूछे उसके रूम में चली गई थी। उसके बाद रीचान उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और उसे उसकी फोटो भी दिखाती है, जिससे काना को थोड़ी जलन होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं। इसीलिए वो रीचान को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन रीचान वहां से नहीं जाती और वो उल्टा काना को ही छेड़ने लगती है। तो काना जबरदस्ती रीचान को अपने कमरे से बाहर ढकेल देती है। इसके बाद हम अगले दिन काना को स्कूल में एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास अयाका आती है और काना उससे उसके डेट के बारे में पूछती है। अयाका उसे बताती है कि वो पूरे वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, जिसकी वजह से अयाका को लगता है कि शायद उत्सुमी काना को पसंद करता है, इसीलिए वो श्योर होना चाहती थी। फिर वो काना को उसके साथ उत्सुमी से मिलने चलने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो काना मना करती है लेकिन उसके कहने पर वो मान जाती है। उसके बाद ये दोनों उत्सुमी से मिलने के लिए जाती हैं, जहां उत्सुमी उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और उन्हें अपना नया फोन दिखाता है, जिसमें न्यूज में उसी लड़की के बारे में बताया जा रहा था जिसे हमने शुरुआत में मरते हुए देखा था। आगे न्यूज में बताया जाता है कि इस लेडी की लाश एक रेलवे ओवर ब्रिज पर मिली थी और उसकी लाश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उत्सुमी उनसे कहता है कि ये जरूर तेके तेके चुड़ैल का काम होगा और वो उन्हें उसके बारे में बताने लगता है। आगे वो ये भी बताता है कि अगर रात में तुम उस ओवर ब्रिज से कभी भी जाओ तो तुम्हें वहाँ पे तेके तेके के होने का एहसास होगा और अगर तेके तेके उनका पीछा करे तो वो कभी भी उसे पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से वो उन पे हमला कर देगी। अयाका और उत्सुमी को तेके तेके के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता थी, पर काना उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसके बाद अयाका वॉशरूम चली जाती है और काना उत्सुमी से पूछती है कि अयाका तुम्हें कैसी लगती है, जिस पर उत्सुमी उससे कहता है कि वो उसे लाइक नहीं करता और वो उसके साथ डेट पर इसीलिए गया था क्योंकि उसने उससे कहा था। हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को अयाका पीछे से सुन रही होती है, जिससे उसको काना से जलन भी होती है। फिर उत्सुमी अपने घर जाने के लिए निकल जाता
आता है और अयाका और काना साथ में जा रही होती हैं। तभी अयाका काना से उत्सुमी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है, जिसपे काना कहती है कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर अयाका को ये बात पता थी कि उत्सुमी उसे नहीं बल्कि काना को पसंद करता है और इस बात को लेकर वो काना से लड़ भी जाती है। उनकी लड़ाई के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं और अपने घर जाने लगती हैं। अयाका उसी रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे पहुंचती है, जहाँ से जब वो जा रही होती है तो उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पे तेके तेके चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखते ही अयाका वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करती है और तेके तेके उसका पीछा करके उसे तुरंत झटके से काट देती है, जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद तेके तेके को हम अजीब तरह से ब्रिज से नीचे कूदकर वहाँ से भागते हुए देखते हैं। अगली सुबह सबको जब स्कूल में अयाका की मौत की खबर मिलती है तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काना इससे बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो वहाँ पे रोने लगती है तो उसकी टीचर वहाँ पे आके उसे संभालती है। उसके बाद उसे पुलिस के पास पूछताछ के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उत्सुमी भी होता है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। काना पुलिस के पूछने पर अयाका से हुई लड़ाई के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो बस इतना कहती है कि कल हम दोनों मिले थे, फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और ये सब हो गया होगा। उसके बाद काना जब अपने घर पहुंचती है तो टीवी पर उसी लेडी की न्यूज चल रही थी जिसे तेके तेके ने पहले मारा था। उस न्यूज में बताया जाता है कि उस लेडी का पति कल्प्रिट पाया गया है, जिसकी वजह से उसे सजा मिली है। उसके पति का इंटरव्यू जब दिखाया जाता है तो वो कहता है कि उसे मैंने नहीं मारा है बल्कि उसे तेके तेके चुड़ैल ने मारा है। फिर हम अगले सीन में काना को एक बस स्टॉप पर देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे तेके तेके के बारे में ही बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उत्सुमी भी आ जाता है, जिसे बातों ही बातों में काना बताती है कि मैंने पुलिस से झूठ बोल दिया है। दरअसल उस रात मेरी अयाका से लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से वो नाराज हो गई थी और उस ब्रिज से गई थी। ये बात सुनकर उत्सुमी काना के मूड को फ्रेश करना चाहता है, इसीलिए वो उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अयाका उसके साथ डेट पर गई थी तो उसने उसे बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और उसने ये बताया था कि अगर तुम लोगों के बीच झगड़ा होता है तो तुम अगले दिन से भूल जाते हो और दोबारा से दोस्त बन जाती हो। इस बात से काना हंसती है पर अगले ही पल वो अयाका की याद में रोने लगती है क्योंकि उसके अलावा उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। उसके बाद उत्सुमी उसे वापस उस जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे उसने काना को पिकअप किया था और जाते जाते काना उस लेडी के केस के बारे में डिस्कस करती है और कहती है कि कल्प्रिट ने किसी आधी कटी हुई औरत को वहाँ पर देखा था कि ये तेके तेके की कहानी सिर्फ एक कहानी ही है, इसीलिए कल्प्रिट खुद को बचाने के लिए ऐसा कह रहा होगा। काना सुनकर समझ जाती है कि उत्सुमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अब अंधेरा हो गया होता है और काना को अपनी दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी ओवर ब्रिज पर जाना था। इधर उत्सुमी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वापस काना के पास लौट आता है। इधर ब्रिज पर काना को कुछ आवाज आती है तो उसे उत्सुमी की बात याद आती है कि उसने उससे कहा था कि अगर तेके तेके वो पीछे मुड़कर वो देखेगी तो वो उसे मार डालेगी, इसीलिए वहीं पर आंख बंद करके बैठ जाती है। तेके तेके उसके पास आती है और उसे घूरने लगती है पर वो अपनी आंख बिल्कुल नहीं खोलती, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब काना उठती है और उसे पीछे से अयाका की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगती है, जहाँ वो तेके तेके को अपने सामने पाती है जो कि अयाका की आवाज़ निकाल रही थी। उसे देखते ही वहाँ से भागने लगती है और तेके तेके भी उसका पीछा करने लगती है। तभी काना को उत्सुमी मिलता है, जिसे साइकिल पर वो बैठ जाती है और उससे वो साइकिल जल्दी चलाने के लिए कहती है क्योंकि अभी भी तेके तेके उसके पीछे आ रही होती है। साइकिल की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है जिसकी वजह से उत्सुमी गिर पड़ता है और तेके तेके भी उनका पीछा छोड़ चुकी होती है। तभी काना देखती है कि उत्सुमी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो वो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है और उसे सॉरी बोलती है। इसके बाद काना एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो हिस्टोरिकल सिटी लेजेंड्स नाम की एक बुक में से तेके तेके के बारे में पढ़ने लगती है। तभी वहाँ रीचान भी आ जाती है जो कि काना को बताती है कि मैं भी तेके तेके के बारे में रिसर्च कर रही हूँ और वो उसे तेके तेके के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान काकोगुआ सिटी में एक लड़की ने ब्रिज पे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से ही तेके तेके ने सबको मारना शुरू कर दिया। इसीलिए वो सिटी में जाकर एक प्रोफेसर से मिलने वाली है ताकि उसे तेके तेके के बारे में और भी कुछ पता चल सके। यहाँ पर काना रीचान को बताती है कि तेके तेके को उसने देख लिया है, यानी कि वो कल रात को मारी जाएगी क्योंकि तेके तेके 3 दिन बाद अपने शिकार को किसी भी तरह मार ही देती है। इस बात को सुनकर रीचान तुरंत काना को लेकर वो सिटी जाने के लिए निकल जाती है और अगले दिन वो दोनों उस सिटी में पहुंच जाती हैं। वो प्रोफेसर से मिलती है जो कि उन्हें बताता है कि 60 साल पहले उस लड़की ने उस ब्रिज पे आत्महत्या कर ली थी, जो कि एक हदमरी हालत में पड़ी हुई थी और ट्रेन से उसकी बॉडी का आधा हिस्सा हो गया था। तभी से लोग कहते हैं कि उस ब्रिज पर उसकी आत्मा भटकती है। इसी वक्त हम काना को एक पेपर पर गलती से मिकाशो की जगह मिसाकाचो लिखते हुए देखते हैं, जहाँ पे उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। फिर काना उस लड़की के नए घर के बारे में पूछती है जहाँ पर उस लड़की का कोई भी परिवार वाला नहीं था। प्रोफेसर उनसे कहता है कि वो अपने असिस्टेंट के साथ उन लोगों को उसके घर तक छुड़वा देगा और उन दोनों को जाते जाते वो उन्हें एक चीज बताता है कि तेके तेके को लाल चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों इस बात से हम जान पाते हैं कि स्टार्टिंग में जो लेडी हमें दिखाई गई थी उसके पास रेड कलर की चेन थी
और वो जब ब्रिज क्रॉस कर रही थी तो तेके तेके को वो पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उसे मार डाला। और प्रोफेसर का असिस्टेंट तकेदा आता है और उन दोनों को उस घर में लेकर जाता है, जहाँ उन दोनों को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि उसकी माँ काशिमा की बहन थी जिसने उस ब्रिज पर आत्महत्या की थी। मतलब कि तेके तेके का असली नाम काशिमा था। आगे वो लेडी काना और रीचान को बताती है कि दरअसल काशिमा का कुछ अमेरिकन सोल्जर्स ने जबरदस्ती शोषण किया था, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह नष्ट हो गया था। इसी वजह से काशिमा एक ट्रॉमा में चली गई थी और उसने अपने प्राइवेट पार्ट से खून निकलता हुआ देखकर हर लाल चीज से नफरत होने लगी, क्योंकि हर एक लाल चीज उसे अपने शोषण का याद दिलाती थी। एक दिन उसने परेशान होकर वहाँ पे आत्महत्या कर ली। तेके तेके के बारे में ये बात जानकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं और उन्हें अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं। उसके बाद ताकेदा उन्हें वापस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उन्हें जाने से पहले बताता है कि उसे लगता है कि तेके तेके की कहानी बिल्कुल सच है, जिसके बारे में उन्हें मिडिल स्कूल में ही पता चल गया था। और काशिमा की छोटी बहन ने उसकी याद में एक स्मारक बनवाया था, जहाँ वो रोज फूल वगैरह चढ़ाती थी और उसके मरने के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं जाता और वो पत्थर भी गिर गया। तभी से तेके तेके ने सबको मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी आत्मा बिल्कुल भी शांत नहीं है। उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो पत्थर दोबारा से वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो शायद तेके तेके लोगों को मारने से रुक जाएगी। ये सुनकर वो दोनों तुरंत उस जगह पे जाने के लिए निकल जाती हैं। आगे जाकर रीचान उसे बताती है कि जब तुमने तेके तेके को देखा था उसी के 1 घंटे बाद मैं भी उसी ब्रिज पे उसके बारे में रिसर्च करने के लिए गई थी, जहाँ मैंने भी उस चुड़ैल को देखा और वो उसका पीछा करने लगी, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से भाग निकली। उसे ये भी बताती है कि अब उन दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए हैं, उसके बाद चुड़ैल किसी भी तरह यहाँ पे आएगी और उन्हें मार डालेगी। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंचती हैं जहाँ पर उसका स्मारक बना हुआ था। इन्होंने वहाँ पर उसका स्मारक मिलता ही नहीं है। वो दोनों ताकेदा को कॉल करती हैं और वो प्रोफेसर के ऑफिस में चोरी से घुसकर एक मैप को देखकर उस जगह का नाम उन्हें बता देता है। तभी काना को याद आता है कि उसने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से वो असली जगह का नाम नहीं जान पाई थी। ताकेदा उन्हें बताता है कि वो जो असली जगह है वो 8 किलोमीटर दूर है, इसीलिए तुम्हें अंधेरा होने से पहले वहाँ पे पहुंचना होगा। दोस्तों अब इनके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ होता है और इधर एक गार्ड प्रोफेसर के ऑफिस में घुसने के लिए तेकेदा को पकड़ लेता है। इधर दोनों लड़कियां 2 रास्ता देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो आखिर कौन से रास्ते पर जाएं। तेकेदा उन्हें बताता है कि उन्हें राइट टर्न लेना चाहिए और उसकी बात मानकर वो ऐसा ही करती हैं। उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं, जिसका पता उन्हें भी चल जाता है। वो दोनों किसी तरह उस पत्थर को खड़ा कर देती हैं, जिससे तेके तेके रुक जाती है और उन दोनों को नहीं मारती। उसके बाद वो दोनों अपनी कार में उसी जगह पर बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर फिर से तेके तेके आ जाती है और वो लोग कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती हैं। तभी काना को याद आता है कि उसकी कार रेड कलर की है, इसलिए तेके तेके दोबारा उनका पीछे पड़ गई है। इसीलिए रीचान कार को टर्न करके अचानक से रोक देती है, जिससे वो चुड़ैल कार से टकरा जाती है और वो दोनों निकल के वहाँ से भागने लगती हैं। काना और रीचान दोनों अलग अलग जगह पे भागती हैं, जहाँ वो अपने सामने तेके तेके को पाती हैं। तभी काना का फोन बजता है और वो फोन निकाल कर देखती है और दोस्तों उसका फोन भी रेड कलर का ही होता है, जिसकी वजह से तेके तेके फुल स्पीड में उस पर अटैक करने के लिए जाती है। तभी समय रहते ही वो अपना फोन दूर फेंक देती है और ये देख के तेके तेके उसे कुछ भी नहीं करती और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर रीचान आती है, जिसके सर पे चोट लग गई थी और उसका खून निकलने लग गया था। तभी पलक झपकते ही तेके तेके तेजी से वहाँ पर आ जाती है और रीचान की बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर काना काफी ज्यादा तेज से चिल्लाती है और हम तेके तेके को भागते हुए देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम काना को देखते हैं जो कि अब घर चली जाती है, जहाँ कुछ बच्चे काना के घर के सामने से गुजरते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई पागल लड़की रहती है जो कि हर लाल चीज को खिड़की से नीचे बाहर फेंकती रहती है और हम वहाँ पर तेके तेके को भी घूमते हुए देखते हैं। इसके बाद मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ताकेदा को देखते हैं जो कि काना से मिलने आया होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि काना अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, इसीलिए उससे वहीं पे जाके उससे मिलना होगा। ताकेदा काना के रूम में आता है, जहाँ वो काना को कोने में बैठा हुआ पाता है। तभी उसकी माँ आकर ताकेदा को बताती है कि वो अपनी कजन रीचान की मौत के बाद से ही ऐसी हो गई है। ताकेदा काना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लेकर आया हूँ और हम देखते हैं कि वो स्वीट्स का बॉक्स रेड कलर का होता है, जिसे देखकर काना बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और स्वीट्स के बॉक्स को वो बाहर फेंक देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब जब तक काना रेड कलर से दूर रहेगी तब तक वो सेफ रहेगी और जब कोई रेड कलर उसके पास आएगा तो तेके तेके वहाँ पे आके उसे मार देगी। तभी तेके तेके उसके घर के आसपास घूमती है ताकि अगर उसे रेड कलर की कोई चीज दिखे तो वो उसे जान से मार सके। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसे हम बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।